कृपा करते हैं। बोले अरे तो शनि की दशा चल रही, 7.5 ही चल रही। उस घर में आने वाली थी भी आई नहीं है। घर में सुंदर भोजन बना है, सुंदर व्यंजन बना है, और जो भोजन बनाई है घर में मैया, उस दिन भोजन में नमक डालना भूल गई। नमक डालना भूल गई। घर के ससुर जी ने भी खा लिया, सासू माँ ने भी खा लिया बिना नमक का भोजन। पति देव आए, पति देव ने भी खा लिया चुपचाप से। भाई ने, देवर जी ने भी खा लिया, जेठ जी ने भी खा लिया। लेकिन किसी ने ये गलती से भी नहीं कहा। और जिसने बनाया था, जब बाद में उसने ग्रहण किया, अरे इसमें तो नमक ही नहीं, उसमें भोजन में नमक ही नहीं। किसी ने भी कोई भी चर्चा नहीं किया कि आज का भोजन खराब बना है, कैसा बना है। सबने प्रेम से उसको ग्रहण कर लिया, और सबने ये भाव कि भगवान का भोग है, इसको ग्रहण करो। हो सकता है आज प्रभु की बिना, यही इच्छा है बिना नमक के भोजन खाने का, और सबकी विचारधारा यही, सबने बिना नमक भोजन खाया। और जिसने भोजन बनाया था, जब उसने भोजन ग्रहण किया तो अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। जो शनिदेव आने वाले थे वो वहीं दूर से वापस चले गए। अरे इस परिवार में इतना बड़ा सामंजस्य कि बिना नमक का भोजन कर लिए। किसी ने तनिक भी खटपट भी नहीं की कि आज भोजन में नमक नहीं पड़ा, नहीं खाना। लड़ाई तक भी नहीं की। इतना सुंदर परिवार है, यहाँ जाना ये तो बहुत अच्छे है, यहाँ जाना व्यर्थ है, यहाँ अपनी चलने वाली नहीं है, ये सब मिल जाएंगे हमको भगा देंगे। तो भैया कहने का तात्पर्य, जो प्रेम से मिल जाए, भगवान की कृपा है। प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है, आप जो खिलाएंगे मैं वो खाऊंगा, आप जैसा रखेंगे मैं वैसे रहूंगा। ऐसा सामंजस्य होना चाहिए परिवार में। यदि सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वही लक्ष्मी जी आकर के कृपा करती है। ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष की हो गई है, लेकिन अभी तक पिताजी का दर्शन नहीं किए। उत्तानपाद ने सुरुचि और सुनीति 2 पत्नियों से विवाह किया। सुनीति जब सुरुचि से विवाह कर लिया तो सुनीति को दूसरे कक्ष में दूर ठहरा दिया। लेकिन सुनीति ने पति की आज्ञा मान करके उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया कि पति देव को हमारे यही अगर मंजूर है तो मैं इसको ग्रहण करती हूँ। सुरुचि को अपने पास रख लिया। ध्रुव जी खेलने जाया करते। जब खेलने के बाद उनका मन भर जाता तो बालक कहते कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ, अपनी माता जी के पास जा रहा हूँ। ध्रुव जी के मन में भी ये बात उत्पन्न हो गई कि क्या मेरे भी कोई पिताजी होंगे क्या। और ध्रुव जी दौड़े दौड़े मैया के पास गए। माँ, क्या हमारे पिताजी नहीं है क्या? क्या हमारे पिताजी नहीं है क्या? क्या मैं उनको नहीं देख सकता क्या? तब सुनीति ने कहा, जो सामने महल दिख रहा है वहां तुम्हारे पिताजी रहते हैं। यदि तुमको उनका दर्शन करना है, उनसे मिलना है तो जाओ जाओ, वहां मिलेंगे तुम्हारे पिताजी। और ध्रुव जी दौड़े दौड़े महल में गए। सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे हुए थे, जाकर के गोदी में चढ़ गए। भैया कितना भी हो, पिता का पुत्र के प्रति लगाओ, माँ का बेटे के प्रति लगाओ हृदय से उमड़ ही आता है। उत्तानपाद के मन में ये भाव आ गया, मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है। इतने में सुरुचि ने क्या किया? सुरुचि दौड़ करके आई, ध्रुव का हाथ पकड़ करके गोदी से उतार करके जमीन में धक्का दे करके गिरा दिया। ऐ दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तू जाकर के गद्दी पर बैठ गया। अगर तुझको इस गद्दी पर बैठना है, इनकी गोद में बैठना है तो जा करके भगवान की तपस्या कर। जब भगवान तुझे दर्शन देंगे, जब दर्शन दे तो वरदान मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो जाए, तभी तू इस गद्दी का अधिकारी होगा। तू तो सौत का बेटा है, तू सौतन का बेटा है, ऐसा कहती है सुरुचि। ध्रुव जी रोते रोते वापस चले आए और आकर के सुनीति से कहते, मैया तुम सौतन हो, अब बालक तो बालक होते हैं। बालक आकर के ध्रुव जी कहते हैं, मैया
वो मैया जो महल में वहां थी वो ऐसा ऐसा कह रही थी, कांटो बुरो बबूल को और बदरोटी घाम, सौत बुरी है चून की, गलत है साजो काम। भैया ये जो सौतन शब्द होता है बहुत गंदा शब्द है।